हमारा चल रहा है तृतीय स्कंद पंचम अध्याय। क्या प्रसंग चल रहा है इसमें? आनंद, क्या प्रसंग चल रहा है? कौन सा? क्या? मैत्रेय विदुर संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद चल रहा है। विदुर जी कहां से आए अभी? तो यहाँ विदुर संवाद, विदुर मिलन हुआ है। कहाँ हुआ है? द्यू नद्या तटे, द्यू नद्या तटे, स्वर्ग नदी गंगा जी के तट पर उनका मिलन हुआ है। और वहां पर विदुर जी विचार करने लगे, मैं इनसे कुछ नहीं पूछूंगा कि मेरे लिए क्या संदेश भगवान ने दे रखा है, मैं तो इनसे सामान्य प्रश्न पूछूंगा। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि ये स्वयं कहेंगे कि आपके लिए यह संदेश है कि आपके लिए भगवान ने रहस्य में ज्ञान दे रखा है। इसलिए वो कोई तो कह रहे हैं यहाँ पर। कहाँ चला गया था? 11वां हो चुका था। परावरेशाम भगवन् व्रतानि सुतानि में व्यास मुखाद वीक्षणम अतृप्तुम कुल सुखा वहानाम तेषाम दे कृष्ण कथा मितोघात। क्या कहा था उन्होंने? हे मैत्रेय जी, आप कृपा करके मुझे क्या सुनाइए, क्योंकि व्यास जी के मुख से मैंने श्रवण किया। पहले जो श्रोता होता है उसे ये बताना पड़ता है मैं सुनना क्या चाहता हूँ। महाराज जी कुछ कथा सुनाइए, प्रभु जी कुछ कथा सुनाइए, जो आते हैं कुछ कथा सुनाइए। तो क्या सुनना चाहते हो? कुछ भी सुना दीजिए। क्या हाल है? लोग आते हैं हमारे, कुछ कथा सुना दीजिए, सुनने का जो कुछ भी सुना दो। अब क्या सुनाएगा आदमी? इसलिए कह रहे हैं पहले श्रोता का अधिकार क्या है, उसे वक्ता उसके अनुसार ही परिवेशन करेगा। तो वो कह रहे देखिए, परावरेशाम एसाम परावरेशाम व्रतानि सुतानि में व्यास मुखाद। परावरेशाम पर और अवर, इस संसार में ब्रह्मा देवता जो श्रेष्ठ है और निकृष्ट जितने भी पशु पक्षी हैं, या पर माने ब्राह्मण, ब्राह्मण जो उन्नत, ब्राह्मण धर्म उन्नत धर्म है, अवर शूद्र धर्म निम्न धर्म है। तो ये मैं व्यास जी के मुख से सुन चुका हूं। ये संसार में वर्णाश्रम धर्म की बात है। मैं वर मने ब्राह्मण, अवर मने शूद्र, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक जो वर्णाश्रम धर्म है मैं सुन चुका हूं। और मैं क्या हो चुका हूं? मैं कुछ तृप्त भी हो चुका हूं, है सुन करके मैं कुछ तृप्त भी हो चुका हूं, परंतु एक विषय में मैं तृप्त नहीं हो पाया। देशामृते कृष्ण कथा मितोघात। मेरे व्यास जी के मुख से ये सामान्य जो जड़ धर्म है, नैमित्तिक धर्म है, इसकी बात तो श्रवण कर चुका हूं मैं। अब ये धर्म कैसे हैं? खुल्ल सुखावहनाम। जितने भी जड़ धर्म नैमित्तिक धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये धर्म हो गए, या ब्रह्मचर्य गारहस्थ वानप्रस्थ संन्यास वर्णाश्रम धर्म। क्या डेफिनेशन है वर्णाश्रम धर्म की विजय? वर्णाश्रम धर्म किसे कहते हैं?
माधव तू बता, वर्णाश्रम धर्म किसे कहते हैं? अभी कोई कथा सुनेगा ना, वो यहाँ भूल के भी नहीं आएगा, बोले इतनी निम्न कथा चल रही है यहाँ पे। तो रसिक व्यक्ति सुनेगा, आएगा ही नहीं इधर। क्यों सुनेगा, क्यों नहीं आएगा? ये जो सामान्य कथा चल रही है, क्या है इधर? रस तो बहता ही नहीं इधर, नीम रस बहता है। बताओ, ये स्थिति है। तुम्हें अभी वर्णाश्रम धर्म की तुम्हें डेफिनेशन पता नहीं है, कैसे काम चलेगा? शुभानंद जी तुम बताओ। मैं क्या बोला? मुझे वर्णाश्रम धर्म की डेफिनेशन सुनाओ। है कोई ऐसे महावीर? मैं समझा जगह वीर है, मुझे पता होता, प्रश्न नहीं करता वीर नहीं है। बस मैं सुबह में विद्वान लोग बैठे मैं प्रश्न कर दी, गलती हो गई, और उसमें वो विद्वान है ही नहीं, मुझे पता होता प्रश्न ही नहीं करता, तो मेरी लज्जत तो बच जाती। ये बात कौन कहा था? ऐसी बात कौन कहा था? ऐसी बात किसने कही? इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट दिया, किसने? बताओ, है कोई? जनक ने कहा था, मुझे पता होता पृथ्वी शत्रु से रहित हो चुकी है, मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करता। गलती मुझसे हो गई, मैंने प्रश्न कर दिया है। अब कौन बताएगा? है कोई बताने वाले महावीर? आप तो जानते हैं प्रभु, बताओ, बता, अब बताओ। ये सौभाग्य आपको देता हूं। धर्म बताएगा, धर्म कहते हैं। बोला ठीक है, तो शब्द गलत लगा दिया। मैंने कहा धर्म किसी का, धर्म को धर्म कहते हैं। यस, 4 वर्ण 4 आश्रमियों के लिए शास्त्र में जो उन वर्ण आश्रम के अनुरूप जो कर्तव्य बताए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, उन कर्तव्यों को ही कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। बताओ, अब कल पूछूंगा ना, फिर भूल जाएंगे। बोल रहे तो हमारा इसमें अधिकार थोड़ी है ना, अरहम, हम इसके योग्य ही नहीं। ये तो बैठे हैं सुन रहे हैं हम, हमारी योग्यता किसकी है? रस के लिए। ठीक है, मैं तो इस योग्य हूं भैया, तुम मतलब हो गए नहीं, मतलब तुम्हारे नहीं जानता। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब जितने भी ये धर्म है, नैमित्तिक धर्म है। नैमित्तिक धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म क्या है? नैमित्तिक धर्म है। इनके विषय में सुन चुका हूं, और इनका जो सुख है क्षुल्ल सुख, सुखावह। इस धर्म है, क्षुल्ल मन होता है तुच्छ सुख देने वाले हैं, तुच्छ नाशवान सुख देने वाले हैं। अतः इनको छोड़ करके तेषामृते कृष्ण मितोघात अतृप्तुम, मैं तृप्त नहीं हुआ हूं। किससे तृप्त नहीं हुआ हूं? कृष्ण कथामृत औघात। कृष्ण कथामृत जो सागर है, उसको पान करके मैं तृप्त नहीं हुआ हूं। अतः मुझे आप वो सुनाइए। एक कहा था उन्होंने, है ना? ये तो हो चुका था, अगला भी हो गया था। तुम्हें याद दिला रहा हूं। कह तृप्नुयात् तीर्थ पदो विधानान् सत्रेषु सुरभिड्यमानात् य कर्णाणिं पुरुषस्य जातो भव प्रदाम गेहरतिम चिन्नति। कह तृप्नुयात् तीर्थ पदो अभिधानात्। तीर्थ पद भगवान, वो नाम क्या है? तीर्थ पद। तीर्थ जिनके पदों चरणों में, तीर्थ जिनके चरणों में रहते हैं, उसे कहते हैं तीर्थ पद अभिधानात् कतृप्नुयात्। ऐसे तीर्थ पद भगवान की अभिधानात् मैंने उन्हीं कथाओं से कह
तृप्नुयात, कौन तृप्त हो सकता है? ऐसे भगवान की जो कथाएं हैं, 30 कथा है, उनसे कौन तृप्त हो सकता है? और क्या विशेषता है? ये कथाएं होती क्या है, कहाँ होती हैं? सत्रेषु वा। कौन कह रहा है? विदुर जी कह रहे हैं, वो सत्रेषु, वो मने आप लोगों के सभाओं में, सत्र मने सभा, आप लोगों के सभाओं में ही वो कथाएं होती हैं। शुरिभी इड्यमानात्, क्या बता रहे? जो कथाएं होती हैं भवदी आपके समाज में, सत्र समाज में, आप जैसे, आप कहने से आप हो गए, नारद जी हो गए, सुखदेव हो गए, ऐसे आप जैसे महाजनों की सभाओं में क्या होता है? सूर्य भी, आप जैसे महापुरुषों की सभाओं में सूर्य भी ईड्य, सूर्य भी ईड्य, सूर्य माने देवता। कौन देवता? नारद, चतुर्सेन आदि देवता भी। ईड्य, ईड्य माने होता है पूज्य। उनके पूज्य क्या है? हरि कथा। भगवान की जो कथाएं हैं, जिनका आदर बड़े बड़े नारद आदि सूरी भी करते हैं, उन कथाओं से कौन तृप्त हो सकता है? और क्या विशेषता उसके? यह कर्णनाणिम पुरुषस्य जातो है, यह पुरुषस्य जातो कर्णनाणिम, वो हरि कथा, तीर्थपद भगवान की ऐसी अमृतमय कथा, कर्णनाणिम, कर्ण छिद्र में, जिसके कर्ण छिद्र में प्रवेश कर जाती है, तो क्या होता है? छिन्नति भव प्रदाम गेहरतिम, ऐसी भगवान की कथा जिनके कर्ण छिद्रों से हृदय में प्रवेश कर जाती है, तो होता है छिन्नति, काट डालती है। क्या काट डालती है? गेहरतिम। गेहरतिम होता है संसार में जो रति है, वो रति को वो छिन्नति काट देती है। रति कैसी है? भव प्रदाम। प्रश्न होता है तो गेहरति को काटती क्यों है? हम लोग गेहरति में होता है संसार आसक्ति, हम काटना क्यों चाहते हैं? हम संसार आसक्ति को काटने क्यों काटना चाहते हैं? संसार के बाद आसक्ति को क्या नु बोलो केशव प्रभु? ये तो हम लोग का नहीं। हम संसार आसक्ति क्यों काटना चाहते हैं? क्योंकि भव प्रदाम, जो संसार आसक्ति है वो भव प्रदाम अर्थात भव को देने वाली है। संसार के चक्र में फंसाने वाली है। भव माने जन्म। यदि आसक्ति रही, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगा, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगा। तो ऐसे कहते हैं संसार बंधन, संसार भव प्रदान मतलब संसार बंधन को देने वाली है। क्या? जो गेहरति है, गेहरति मतलब होता है घर में रति। गेहरति मतलब क्या? गृहासक्ति मतलब क्या? घर में आसक्ति। घर में आसक्ति, घर में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति आसक्ति, ये आसक्ति हमको संसार बंधन में डाल देती है। कैसे डालती है? संसार आसक्ति हम बंधन में कैसे डाल देती है? संसार बंधन में विजय, संसार गृह आसक्ति हमको संसार बंधन में कैसे डाल देती है? हमको क्यों संसार आसक्ति हमें भव बंधन में कैसे डाल देती है? तो तू पूछे क्या समझाओ इसको? संसार आसक्ति हमें भव बंधन में कैसे डाल देती है? भव बंधन है क्या? जन्म और मरण। हम दो बंधन बचे में, जन्म और मरण। क्योंकि आसक्ति यदि संसार में रही तो मरते समय आसक्ति बनी रही है। क्या गीता में क्या बोला? अंतकाले जंग क्या है?
भावम त्यजति अंत्य कलेवरम यंग भावम त्यजति अंत्य कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सतद्भाव भावित। समझेंगे नहीं? गीता मोहन कह रहे हैं, क्या कहा था? यंग भावम स्मरण मुक्त्वा त्यजति अंत्य कलेवरम। कलेवर देह त्याग के समय व्यक्ति को जो जो स्मरण होता है तम तमेवेति कौन्तेय, वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। यदि आसक्ति घर में रही, पुत्र में रही, पत्नी में रही, बच्चों में रही, भैंस घोड़ू कुत्तों में रही, तो क्या हो जाएगा? उसी अनुरूप शरीर मिल जाएगा, भैंस बन जाएगा। भैंस है, इसलिए कह रहे हैं तो हाँ, तो इसलिए कह रहे तो क्या तात्पर्य क्या हुआ? भगवान की कथाएं कैसी हैं? गेह रतियों काटने वाली हैं, गृह आसक्तियों काट देती हैं, जिसके प्रभाव से भवबंधन समाप्त हो जाता है। तो ऐसी जो कथाएं हैं, जो कथाएं होती कहां पर है? कहां होती है? वह क्षत्रेषु, बड़े बड़े आप जैसे महापुरुष की सभाओं में कथाएं होती हैं। और उन कथाओं का आदर कौन करता है? कथा का आदर क्या होता है? बोलते हैं शूरभी इड्यमानात्, शूरभी इड्यमानात्, शूरी माने शूरभी इड्यमानात्, अर्थात देवता भी उन कथाओं का आदर करते हैं। अब कथा आदर कैसे होता है? श्रवण और कीर्तन, जो वस्तु में जिस रूप में है वही उसका आदर कहा जाएगा। भगवान का जिस रूप, कथा स्वरूप भगवान, हमें भगवान कथा स्वरूप में है तो कथा श्रवण कीर्तन ही आदर हुआ है। यदि भगवान प्रसाद रूप हमारे सामने है, प्रसाद सेवा ही करना ही उनका आदर हुआ। यदि गंगा यमुना के रूप में सामने है, स्नान करना ही उनका आदर हुआ। कुंड रूप में विराजमान है, कुंड में स्नान करना ही आदर करना होता है। ये लोग ना राधा में स्नान नहीं करते हैं, फिर राधा जी हैं, हम उसको पैर कैसे लगाएंगे? तो महाप्रसाद भगवान है, तो उनको चबाओ कैसे? उनको दर्द नहीं होगा? तो घुसा दो अंदर दुर्गंध में, उनको फिर निकाल भी देते हो। उनको सुजो के ले आना, चबाना नहीं उसको। बोले हाँ हम चबाते नहीं है, तुझे बच्चों को चबाते नहीं है, दर्द होगा। चबाने दर्द होगा, अंदर पेट में घुसा रही है वो, तो अंदर लगे उसके जो है, अरे दम घुटेगा नहीं अंदर लगे। चबाते इसलिए चबाते हो दर्द हो जाएगा। तो जो अंदर सांस नहीं आएगी, उस तुलसी पत्ते को सांस नहीं आएगी, दम घुटेगा तो कष्ट नहीं होगा उसको, तो नहीं निकलेगा वो। फिर उठा के लाना पत्ते को, पत्ता कहाँ खोज मतलब क्या क्या लॉजिक देते हैं? अरे नहीं, तुलसी पत्ता जो मंजरी काटते हो ना, नाखून लगाते हैं, क्यों दर्द होगा? तो मतलब कान नोचो उसका, किसी मतलब नाखून नहीं, मतलब कि नोचो उसको, हाथ से नोचो यार। अब उसको कैंची काटने में कम दर्द होगा कि नोचने में दर्द होगा? है भाई, तो कैसे नहीं काटने, हाथ से करना चाहिए। अब सख्त तो हो गया वो, अब हाथ से जे जोर लगा उसको। किसी कान किसी कान काटने के दो उपाय है, एक तो कैंची कट काट दो, एक उखाड़ो। कान काटना है तो या तो कट काट दो, दर्द कम होगा उसको। नहीं काटेंगे नहीं, उखाड़ेंगे। वो जोर लगाया जाता, जोर लगाते हैं कान को। मतलब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, मतलब कोई लॉजिक, कोई तर्क भी तो होना चाहिए, समझ में नहीं आता। हद है, ये स्थिति है। क्या चल रही? हाँ, इंडिया माना। इसलिए जो राधा जी हमारे समक्ष
कुंड स्वरूप में विराजमान है, तो उसमें स्नातुर आविष्करोति, स्नान करना ही पड़ेगा, स्नान करना ही, उनका आदर करना है। क्या आया श्लोक, क्या आया था? तत्प्रेमेदु शक्यते विसर स्नातु आविष्करोति यत् प्रेषवे अलम सुलभम की पुनर्भक्ति भाजाम। क्या श्लोक है? बस अटक गए। हाँ, क्या कह रहे हैं इसमें? यत् प्रेषित भी, जो भगवान के बड़े बड़े नारद आदि सिद्ध भक्त हैं, उनको जो प्रेम प्राप्त नहीं होता, तो जो भक्ति कर रहे हैं हमारे जैसे साधु को तो बात ही क्या, सिद्धू को प्राप्त नहीं हुआ प्रेम। यहां जो तो भक्ति, हम भक्ति भाजन में नहीं है। यद प्रेष्ठ भी अलम असुलभम किम पुनर्भक्ति भाजाम, जो भगवान के प्रेष्ठ हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, उनके लिए भी दुर्लभ है पुनर्भक्तिम पुनर्भक्ति, जो भक्ति भाजन है, भक्ति कर रहे हैं, उनकी तो बात। अब जो भक्ति कर रहे हैं, ये किनके लिए है? हमारे लिए है क्या? तो भक्ति कर रहे हैं क्या? भक्ति कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या कर रहे हो? घर जाओ फिर। अर्थात अभी तो साधन भी नहीं हो पा रहा है, साधन भक्ति भी नहीं हो पा रही है ना? तो हमारी बात, हमें तो गिनती ही नहीं है। तो ऐसे सिद्ध महापुरुष को प्राप्त नहीं हुआ, जो साधन कर रहे हैं, उन्हें कैसे प्राप्त हो सकता है? तत्प्रेमेदम शकितपि सर स्नातो आविष्करोति, वो प्रेम, वो जो गोपी प्रेम है, वो प्रेम जो ऐसे सिद्धू को प्राप्त नहीं है, शकित अपि स्नातो आविष्करोति, जो इस कुंड में, इस शर्म ने कुंड में स्नान कर लेता है, आविष्करोति, वो शर्म ने जो कुंड है, वो जो प्रेम प्रदान कर देता है। अब स्नान करोगे ही नहीं तो खड़े रहोगे। स्नातुर आविष्करोति, राधा कुंड महिमा इतनी क्यों है? तयो रसोय मधुरस एव वर्णद्वयाद अंत विपरेण राजते अत्यंत रहस्य भावात मज्जंती तज्ञा शरित उद्रियते। राधा कुंड है क्या? श्लोक याद क्या आता है यहाँ पे? तो यो रसो, 5 रस है, शांत, दास, शक्य, वन। तो यो रसो ये मधुर से एवं, वो 5 रस जो मधुर रस है, रस और रस है, वर्ण द्वय आदंत शन, उल्टा कर दो, रस है ना, अब आद्य अंत विपर्य, रो आगे कर दो, 100 पीछे कर दो, क्या बन गया? शर बन गया। रस था, जो रस था आद्य अंत विपर्यण, जब उल्टा हो जाता है आदि अंत में, अंत आदि में, तो शर बन जाता है ना? उसी बता रहे हैं, ये विद्वान लोग, जो राधा कुंड है, ये रस नहीं है, ये रस ही है, विपर्य हो गया। रस से क्या बन गया? शर। ये केवल मधुर रस के लिए है। शर इति उद्रियते मधुर रसो एव स, तो राधा कुंड है, ये केवल मधुर रस के लिए है, न दासों के लिए है, न सखियों के लिए है। अब तो नहीं, हम तो स्नान करेंगे नहीं, अपराध हो जाता है। नहीं, हाँ अपराध होता है, क्यों नहीं होगा? एक छलांग मारी, कभी पानी के नीचे ऊपर, कभी उल्टा तैर रहे हैं, कभी ये अपनी बहादुर दिखा रहे हैं, तो अपराध निश्चित है, अपराध निश्चित है। जाके साबुन नहीं, वो साबुन को जूते मार देंगे, साबुन लगो तो वो लोग पंडित लोग मैल झाड़ रहे हैं, नहीं, स्नान पहली जगह आचमन किया, 3 डुबकी, 1 डुबकी, 2 डुबकी
3 डुबकी, बस बहान के प्रणाम किया। इसे कहते हैं कुंड की सेवा की। कूद गए और फिर मैल झाड़े उसके अंदर, तो क्या बन जाएगा? अपराध बन जाएगा। बाकी बात क्या चल रही थी? हाँ, तो इसे कहते हैं ऐसी जो कथाएं हैं, मैत्रेय जी, विदुर जी है मैत्रेय ऋषि जी, वो कथाएं जिस काम है कर्ण नाड़िम, कर्ण छिद्रों में प्रवेश कर जाती हैं, वो कथाएं गेहरति में छिन्नति, गेहरति गृह आसक्ति को नष्ट कर देती है, जिससे भवबंधन भी नाश हो जाता है। अतः मुझे वो कथाएं सुनाइए। ये धर्म की बात तो सुन चुका हूं मैं, नैमित्तिक धर्म की बात है, मुनासिब धर्म क्या है सुन चुका। मानो मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी आपने वेद व्यास जब गुरु है, उनसे आपने कृष्ण कथा भी तो सुनी है ना कई बार, थोड़ी क्यों नहीं सुनी। वेद व्यास जी से आपने अपने गुरु जी से आपने ये तो सुनाया था, जो सुना ही आपने तो ठीक है। मुनासिब धर्म क्या है, क्या व्यवस्था सुना आपने, कृष्ण कथा भी सुनी होगी ना, क्या नहीं सुनी कभी है? इसलिए कहते सुनी तो है, परंतु कह तृप्नुयात। सुनी तो वेदव्यास जी ने सुनी है, वो भी सुनी है, थोड़ी कि नहीं सुनी मैंने, वो कथाएं भी सुनी है। उन कथाओं को सुन के कौन तृप्त हो सकता है? मैं गुरु जी दोनों कथाएं सुनी थी वेद व्यास जी से। सामान्य नैमित्तिक धर्म जो है, मुनासिब धर्म है, ये भी सुनी मैंने, और कृष्ण कथाएं भी सुनी। परंतु जो नैमित्तिक धर्म की बातें थी उसमें सुख है नहीं है, उसे मैं तृप्त हो चुका हूं, बस बहुत हो गया। ये माया जीव माया बहुत हो चुका, अनर्थ बहुत हो चुका। आगे बढ़ो, आगे कहो। कब तक पड़े रहेंगे इसमें हम लोग? हैं? कब तक पड़े रहेंगे? 10 साल हो गया, फिर 5 साल से प्रभु जी आप वही पढ़ाए जा रहे हैं, वही जीव माया अनर्थ अपराध, ये स्वरूप भ्रम असत्य सुना, ये क्या? हम तृप्त हो चुके हैं इससे। क्या हो गया? तृप्ति मिल गई है। इसलिए आप मुझे सुनाइए क्या? तीर्थ पादो अभिधानात्, आप मुझे कथा सुनाइए। हाँ, तो कह रहे हैं मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी आपने तो कृष्ण कथा भी तो सुनी होगी ना? बोला हाँ सुनी, परंतु होने पर भी तो उन्होंने कहा तो फिर दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? जो तुम्हारा जो वनासन धर्म है सुना, वो तो सुनना नहीं चाहते हो तुम, तो मन भर गया है। तो कृष्ण कथा से सुनी है तो दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? तो इसलिए सुनना चाहते हैं, क्षुल्ल सुखा वहा, जो ये नैमित्तिक धर्म है ये तुच्छ सुख देने वाले हैं, तुच्छ सुख देने वाले हैं, इसे मन भर गया, इच्छा ही नहीं है। इसलिए आप कृष्ण कथाओं सुनाओ। अभिधानात है, स्पेशली कथा में भी क्या है फिर? क्या? अभिधान अर्थात उनके नामों का श्रवण कराओ। अभिधान शब्द का अर्थ होता है नाम से, अभिधान नाम हो गया, उनकी लीलाएं हो गई, उनके गुण हो गए। क्योंकि इससे कौन व्यक्ति संसार में है जो इसे तृप्त हो सकता है? एक तृप्त हो सकता है बिना पशुगुणान। कौत्तम श्लोक गुणानुवादात, बोलना ब्रजेत, तू तो आता नहीं, तू कैसे बोल, तू तो मुझे आता ही नहीं श्लोक। तो घर आता ना शाम में कुछ नहीं आता। अरे वो तो बोल रहा था ना वैष्णव, इसलिए कहा बता रहे क्योंकि एक व्यक्तित्व कौन होगा? पशुगुना। पशुगुना कहने से जिसके हृदय पत्थर है, पत्थर है, पत्थर हृदय कभी कभी गलेगा ही नहीं, है ना? भक्ति वृत्ति क्या है? अति कोमल वृत्ति है ना?
कोमल वृत्ति है, तो ऐसे पते हृदय वहां प्रभाव नहीं डालेगा उसमें। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ इसलिए कह रहे हैं, तो आप मुझे अभिधानात कृष्ण भगवान श्री हरि के नाम गुण लीला आदि का श्रवण कराइए। इसमें अधिक क्या कहा जा सकता है, अर्थात विवृत्ति में कह रहे हैं कृष्ण कथा श्रवण को जीवे नश्वर जड़ो भोग उपयोगी इंद्रिय वित्त समूहार बाह्य जगत चलित हो ना। कथा इसमें बताया कथा श्रवण का फल क्या है। ये फल दिखाई पड़ रहा है तो हम कथा सुन रहे हैं, ये फल नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कथा नहीं सुन रहे हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं ना, कार्य हुआ कि नहीं, लक्ष्य क्या है, फल परिचय थे। फल है तो कार्य हुआ, फल नहीं मिला वो कार्य न करने के बराबर ही हुआ। नहीं समझे, वही हमने कार्य किया, उसका परिणाम मिला, हमको फल मिला, रिजल्ट मिला, तो समझो कार्य हुआ। यदि रिजल्ट ही नहीं मिला वो कार्य न करने के बराबर होता है। तो यहां क्या बता रहे हैं, कृष्ण कथा श्रवण करने से जीव का जो नश्वर जड़ो भोग उपयोगी इंद्रिय वृत्ति समूह, अभी वह हो क्या रहा है, बद्धजीव की इंद्रिय वृत्ति कहां लगी रहती है, इंद्रियों की वृत्तियां, आंख की वृत्ति, कान की वृत्ति, नाक की वृत्ति, त्वचा की वृत्ति, जीवा की वृत्ति कहां लगी हुई है, भोग करने में। आंख की वृत्ति कहां लगी हुई है, जड़ दर्शन में, जड़ शब्द में, भोग में लगी हुई है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कथा श्रवण कर लेता है, उसकी वृत्ति समूह बाह्य जगत में फिर लगी ही नहीं सकती। जड़ीय रूप, जड़ीय गंध, जड़ीय शब्द, जड़ीय स्पर्श, और हो गया 5 हो गए। हाँ, तो जड़ीय दर्शन जो है यदि कृष्ण कथा श्रवण कर लेगा, उसके 5 जो इंद्रिय है उनकी बाह्य वृत्ति समाप्त हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, कृष्ण रूप, कृष्ण शब्द, कृष्ण गंध, कृष्ण रस, कृष्ण स्पर्श, उसकी इंद्रियां की वृत्ति हट करके भगवान में लग जाती है। यह कथा सुनने का फल है। यदि जो कथा श्रवण कर रहे हैं आप और हम लोग, यदि ऐसा हो रहा हो तो कृष्ण कथा सुन रहे हैं, यदि ऐसा नहीं हो कृष्ण कथा नहीं सुन रहे हैं। बोले कृष्ण कथा सुन तो रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, हम कृष्ण कथा नहीं सुन रहे। सुनेंगे तो फल मिलना, तो कहेंगे कथा। यदि कथा फल नहीं मिले, कथा नहीं सुन रहे हैं, तो क्या सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, बैठे जरूर हैं परंतु कथा श्रवण नहीं हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं तहा सुनिले संसार आसक्ति गृह रहती एक बार विनष्ट हो। यदि कोई कृष्ण कथा श्रवण कर ले, संसार आसक्ति नष्ट हो जाएगी। और तो 40 साल से सुने चले जा रहे हैं, कोई 30 साल से, कोई 20 साल से, कोई 50 साल, 60 साल से। यहाँ आसक्ति तो कम क्या होगी, दिन दुगनी चौगुनी बढ़ रही। इसका मतलब ये होगा, तुम्हारा नहीं कह रहा हूं, अपना कह रहा हूं मैं, इसका मतलब कथा नहीं श्रवण की जा रही है। कथा जैसी श्रवण क्या कथा जैसी कथा नहीं, कथा जैसी श्रवण कर रहे हैं, कथा नहीं है, जैसी कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं हम लोग। ये ऐसे दैव वर्णाश्रम भजनोपयोगी वर्णाश्रम में अवस्थान प्रभावे इंद्रिया से थाकते पारे ना। बोले जो व्यक्ति देव वर्णाश्रम में स्थित है, देव वर्णाश्रम में स्थित है, जो व्यक्ति देव वर्णाश्रम में रह रहा है, उसकी इंद्रिय आसक्ति रह ही नहीं सकती। कौन सा वर्णाश्रम, देव दो, एक होता है सामान्य वर्णाश्रम, ये तो फंसाने वाला है, इसको सुनना नहीं चाहते, और मैं सुना उनको। वर्णाश्रम क्या होता है,
अर्थात जहां पर जन्म के अनुसार वर्ण और वर्ण का निरूपण होता है उसे कहते हैं वर्णाश्रम, सामान्य वर्णाश्रम। जहां जन्म के अनुरूप, जन्म के आधार पर ही वर्ण का निरूपण किया जाता है। ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय पुत्र क्षत्रिय, वैश्य पुत्र वैश्य, शूद्र पुत्र शूद्र। ब्राह्मण पुत्र है, जन्म ब्राह्मण का पुत्र है, परंतु ब्राह्मण कर्म ही नहीं है उसके अंदर, पवित्रता नहीं है, शुद्धि नहीं है, कपट है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय। गलती से चूहा भागते भागते आया, उसकी गोदी में चढ़ गया चूहा, ऐसे भागते हुए पैर फिसला, वो टांगे टूट गई उसकी। चूहा आया दौड़ के फुदकता हुआ, गोदी में चढ़ गया उसके, ऐसे भागा डर के मारे, पैर फिसला, टांग टूट गई उसकी। ये क्षत्रिय है। क्या बोला है? हाँ, चूहे की, चूहा चढ़ा, वो भागा, चूहे की टांग टूट गई। ओहो भाग्यम, ओहो भाग्यम, ओहो मेरे धन्य भाग्य है, ऐसा श्रोता मेरे को प्राप्त में है। किसी को मिलते हैं ओह भाग्य से, ऐसे श्रोता कि जो पुण्य जब पैदा, पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ऐसे श्रोता मिला करते हैं। फिर वो चूहे टांग टूट गई, एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस, हेलो, एक्सीडेंट हो गया, चूहे को स्ट्रेचर पे ले गए, फिर ऑपरेशन थिएटर पे उसको ओटी में ले गए, फिर उसमें फिर उस टांग में फिर पत्ती जोड़ी, पत्ती रॉड, ऐसे लोग हैं। तो और दूसरा क्या है? देव वर्णाश्रम, देव, आसुर और देव, जो जिस जो वर्णाश्रम जन्म पर आधारित है उसे कहते हैं आसुरिक वर्णाश्रम। समझे कि नहीं? ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय पुत्र क्षत्रिय, ये आसुरिक प्रवृत्ति है। परंतु देव क्या होता है? जन्म नहीं, गुण और कर्म। भगवान गीता में स्पष्ट कहा, चातुर्वर्ण्यम या श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग। क्या कहा? चातुर्वर्णम मया शिष्टम। अर्जुन ने 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए हैं। मुग बाहु उरुपादेभ्य पुरुषस्य आश्रमे सह चत्वारो जगीरे वर्णा गुण विप्रादय। मुख, बाहु, उरु और पाद, इन 4 अंगों से वर्ण आश्रम निकले हैं। उन्होंने कहा कैसे? गुण कर्मानुसारत, जन्म के अनुसार नहीं, जन्म के अनुसार नहीं। भगवान ने जो वर्णाश्रम व्यवस्था की है, गुण कर्म अनुसारत, गुण कर्म के अनुसार। ब्राह्मण बालक में यदि गुण क्षत्रिय के हैं तो क्षत्रिय माना जाएगा, क्षत्रिय में गुण ब्राह्मण के हैं मुझे ब्राह्मण माना जाएगा, शूद्र में यदि गुण ब्राह्मण के ब्राह्मण माना जाएगा, ब्राह्मण में गुण शूद्र के शूद्र माना जाएगा, वैश्य में गुण यदि शूद्र के शूद्र, वैश्य में गुण ब्राह्मण के ब्राह्मण। इसे कहते हैं देव वर्णाश्रम धर्म। और ये देव वर्णाश्रम धर्म ही भक्ति की भित्ति है। ये कह रहे हैं देव वर्णाश्रम में जो व्यक्ति स्थित है और स्थित रह करके भजन साधन कर रहा है, क्योंकि भजन साधन कहाँ होगा? देव वर्णाश्रम में भजन हो सकता है, सामान्य वर्णाश्रम में भजन हो ही नहीं सकता। क्यों? वहां कारण क्या है? वहां पर जन्म को प्रधानता दी गई है ना? तो देव वर्णाश्रम में जो व्यक्ति रह रहा है, रह करके भजन कर रहा है, तो उसकी आसक्ति, इंद्रिय आसक्ति रह ही नहीं सकती। जीव बहिर्जगतेर विषय ग्रहण पिपासा के निदान तुच्छ ज्ञान करिया संसार रहते परित्राण पान। जो देवनाश्रम में स्थित है वो व्यक्ति तो धीरे धीरे विषय ग्रहण पिपासा, जो जगत की जो वस्तुएं हैं
इनको भोग करने की जो पिपासा उसके अंदर पिपासा होती है, और पिपासा वो समझ जाता है ये जो पिपासा वस्तु में है ये वस्तु तुच्छ है, अतः प्यास भी तुच्छ है और तृप्ति भी तुच्छ है। तुम्हारे सामने पानी गिलास रख दिया, एक गिलास में है पानी बर्फ, सर्द गर्मी के दिन है, एक गिलास में है शिकंजी, एक गिलास में है अनार का रस, क्या पियोगे? अब जैसी औकात है है? अब जो किसी गंवार को उधर पानी घर पानी पी लेगा, तो जो ऊपर जो है तो वो शिकंजी पिएगा, है? अब जो अनार का जल्दी नहीं पिएगा आदमी, वो बुद्धिमान पिएगा, समझेगा नहीं? ऐसे होता है। क्यों? उसी प्रकार से बता रहे हैं, क्योंकि जब दैव वर्णाश्रम में स्थित हो जाता है, साधन भजन करने लग जाता है, तो धीरे धीरे उसको संसार की अनित्यता की उपलब्धि हो जाती है। जितने भी जगत में विषय हैं, जितने विषय जगत में हैं, सब नाशवान है, उनसे सुख प्राप्त होने वाला है वो भी तुच्छ है, वो परित्याग कर देता है। इस प्रकार से वो संसार से विरक्त हो जाता है। कब होगा ये? दैव वर्णाश्रम में। अभी हम क्या आश्रम में है कि नहीं है? अभी हम भी दैव वर्णाश्रम में स्थित हैं। अभी हम आश्रम मुक्त तो नहीं हुए। अभी हम कोई ब्रह्मचारी है तो कोई सन्यासी है। अभी तुम परमहंस नहीं बने हो। क्या बने हो? परमहंस। अभी तुम बने हो केवल, अभी हम आश्रम के अंदर ही हैं। वास्तव में जो समझना है, परमहंस परिव्राजकाचार्य बोलते हैं, वास्तव में ये जो सन्यासी परमहंस नहीं होता। सन्यासी परमहंस नहीं हो सकता। सन्यासी वर्णाश्रम धर्म के अंदर पड़ता है। तो क्यों बोलते हैं हम गुरुवर्गों को परमहंस परिव्राजकाचार्य? क्योंकि वो सामान्य सन्यासी नहीं है, वो वास्तव परमहंस ही है। वो परमहंस ही है, सन्यास वेश धारण मात्र किया है जगत कल्याण करने के लिए, वहां लगता है परमहंस। हम तो हर जगह लगाते हैं इसको। परहंस वरं परमार्थ पतितो धरणे चित वेश यतिराज गणई परिसेव्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। है ना? सिर्फ प्रभुपाद सन्यासी नहीं है। कौन है? परहंस वरम, परमहंस भी शिरोमणि है, तो अभी यति वेश सन्यास वेश धारण किया। पति तो उद्धरणे, हमारे पति को उद्धार करने के लिए सन्यास वेश ले लिए। तो सामान्य सन्यासी परमहंस नहीं बोल सकते हैं। परमहंस का तात्पर्य होता है, परमहंस कौन है? सुखदेव। परमहंस कौन है? चतुर्सन। ये परमहंस है, वर्णाश्रम से ऊपर उठ चुके हैं। हाँ, पांच मिनट तो रह गए, चलो कर लो रिपीट है, अभी भी ठीक है, फिर भूल जाओगे। चलो अच्छा, जान बच गई, थक गया बोलते बोलते। चलो जोड़ी बनाओ।